चलो बच्चों, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं टेंथ साइंस का। टेंथ साइंस, ठीक है। तो टेंथ साइंस का चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देख रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म क्या चीज होती है। तो ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म क्या होता है कि ये ऐसे बोल सकते हैं कि एक जीव होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं सजीव। ठीक है, सजीव जीव, जिसके अंदर जीव होता है। ठीक है, वो क्या करते हैं कि नया वैसा का वैसा सेम स्पीसीज के नए ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करता है ना, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो रिप्रोड्यूस का क्या मतलब हो गया कि कोई चीज वैसी सेम स्पीसीज द्वारा सेम स्पीसीज के नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना रिप्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इसका मेन टर्म है वो है रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्या चीज है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन री, इसमें आ रहा है कि री, इस टर्म को समझो। ठीक है, तो री का क्या मतलब हो गया? अगेन, बार, वापस, यानी रिपीट करना। रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, और प्रोडक्शन का क्या मतलब हो गया? प्रोड्यूस करना। ठीक है, यानी कि नया जीव पैदा करना। इसको क्या हो गया? ये क्या हो गया? रिप्रोडक्शन हो गया। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन की जो वो अपन ऐसे दे सकते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन की जो डेफिनेशन होती है उसको ऐसे बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस होती है, उसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वैसा का वैसा नया जीव पैदा करता है। ठीक है, अब बात हो गई, इसको अपन डेली लाइफ से देखते हैं। तो डेली लाइफ में क्या होता है कि अपने पेरेंट्स होते हैं जो अपने को, यानी कि अपने को प्रोड्यूस किया। ठीक है, और अपन क्या करेंगे कि आने वाले जनरेशन में नए जीव होंगे, या मतलब नए जो जनरेशन होगी उसको अपन प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, प्रोसेस होगी। अब इसके अंदर क्या होता है कि स्पीशीज होती है वो सेम होती है। अपन ऐसा नहीं होता कि ह्यूमंस होते हैं वो कोई नया जीव, जैसे कोई लोयन वगैरह या कुछ टाइगर या कुछ एनिमल्स वगैरह उनको पैदा कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। ह्यूमंस होते हैं वो ह्यूमंस को ही प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, अब लोयन होता है तो लोयन के लो ही नहीं होगा। ऐसा तो होता नहीं है कि लोयंस ह्यूमंस को पैदा कर दिया या कोई और फॉक्स को वगैरह कर दिया या कुछ टाइगर वगैरह कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता ना। लोयंस को ही करे। ठीक है, जैसे काऊ, बुफेलो, सारे जितने भी सारे भी जो भी ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो भी जीव होते हैं वो सारा का सारा ऑर्गेनिज्म आता है। यानी कि एक सिंगल सेल से लेकर मल्टी सेल्स तक जितने भी जीव होते हैं उनको अपन ऑर्गेनिज्म के नाम पे जानते हैं। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन का चीज समझ गया। अब एक मेन टर्म आता है, वो क्या होता है कि क्या ये रिप्रोडक्शन होता है कि ये एसेंशियल चीज है। आप खुद भी सोचो कि क्या रिप्रोडक्शन एक इसेंशियल चीज है? तो अपन ऐसे बोल सकते हैं इसको, मतलब कि ये इसेंशियल चीज है, यानी कि ये क्या चीज जो रिप्रोडक्शन होता है, क्या चीज वो कंपलसरी है। कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि जैसे अपन है, अपन ने चॉइस बना ली कि अपन कोई नया जीव पैदा नहीं करेंगे या आने वाले जनरेशन नहीं करेंगे, मैं शादी नहीं करूंगा, मैं बच्चे पैदा नहीं करूंगा। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मेरी इसमें मैं सरवाइव नहीं कर सकता, या मैं जी नहीं सकता, या मेरी डेथ हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो उसमें क्या चीज होती है कि ये कोई इसेंशियल चीज नहीं है। ठीक है, ये प्रोसेस है।
इसमें आप रिप्रोडक्शन को एक प्रोसेस मान सकते हो कि आने वाले जनरेशन, नई जनरेशन को पैदा करने के लिए ये चीज जरूरी है, पर कोई इसेंशियल चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरे को जीवित रहने के लिए रिप्रोडक्शन करना कंपलसरी है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई स्पीसीज होती है, तो उस स्पीसीज को रहने के लिए, यानी उस स्पीसीज को परमानेंट इस अर्थ पर रहने के लिए उसको नए जीव पैदा करने पड़ेंगे। अगर वो जीव पैदा नहीं करेंगे तो एक आने वाले टाइम में एक दिन उस जीव की मृत्यु हो जाएगी, यानी कि वो डेथ हो जाएगी उसकी। तो उससे क्या होता है कि जैसे उसकी डेथ हो गई, अब उसने कोई रिप्रोडक्शन को प्रोड्यूस नहीं किया, तो उससे क्या होता है कि वो स्पीशीज खत्म हो जाएगी एकदम, एक न एक दिन वो स्पीशीज खत्म हो जाएगी। इस स्पीशीज को बनाए रखने के लिए, आगे जीवित रखने के लिए उसको रिप्रोडक्शन करना जरूरी हो सकता है। ठीक है, तो अपन एक टर्म लिख रहे हैं, मतलब एक लाइन लिख रहे हैं यहाँ पे कि इट इज नॉट एन essential life process, essential life process। ठीक है, essential life process, it is not, ठीक है, essential life process। ठीक है, पढ़ लिया। अब अपन ने ये देख लिया कि ये essential नहीं है, तो अपने को चीज आ गई ना कि भाई ये इसेंशियल नहीं है तो करना क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है। तो उस चीज का एक ही नाम हो गया कि अपने को इस चीज को यहाँ पे अर्थ पे रखने के लिए, जीवित रहने के लिए ये चीज जरूरी है। ठीक है, अब आगे देख रहे हैं अपन, उसके अंदर अब आगे एक टर्म आती है, उसको बोलते हैं, वो है वेरिएशन। ठीक है, क्या चीज है वेरिएशन, क्या चीज है। ठीक है, क्या चीज वेरिएशन, क्या चीज। वेरिएशन को ऐसे बोल सकते हैं अपन कि उसमें चेंजिंग आना। जैसे ऐसा नहीं बोल सकते ना कि अपन अपने पेरेंट्स के मतलब सेम कार्बन कॉपी नहीं बन सकते। उसको ऐसे बोल सकते हैं कि अब जब पेरेंट्स अपने को पैदा किया, यानी रिप्रोड्यूस किया, तो अपन में और पेरेंट्स में कुछ ना कुछ डिफरेंस आ सकता है। जैसे आंखों का कलर हो गया, हेयर वगैरह हो गए, हाथ में ऐसा कुछ स्किन की जो स्किन कलर हो गया वो हो गया, कुछ ना कुछ डिफरेंस हो सकता है उसमें। वो नहीं हो सकता ना कि जैसे जैसे अपने पेरेंट्स होते हैं वैसे सेम कार्बन कॉपी अपन बन सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये वेरिएशन आता कैसे। ठीक, तो अपन क्या बोल सकते हैं इसमें कि एक छोटी सी टर्म पढ़ सकते हैं कि जैसे सेल डिवीजन बोल सकते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे सेल होती है एक, ये कोई एक सेल है, अब क्या करेगी ये सेल डिवाइड होगी और दो सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, टू सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये टू सेल्स में कन्वर्ट तो हो गई, तो ये कन्वर्ट होने क्यों कंपल्सरी, मतलब क्यों होती है ये। तो ऐसे बोल सकते हैं कि जब कोई एक जीव बनता है, जैसे अपन जब कोई भी जीव होता है उसकी वो मदर होती है, उसकी पेट में जब कोई जीव पलता है तो उसमें क्या होता है कि वो जीव है ना स्टार्ट में एक सेल से बनना स्टार्ट होता है। एक स्पर्म होता है मेल्स का, और जो फीमेल होती है उसका ओवम होता है। वो क्या करते हैं कि मर्ज होते हैं। ठीक है, उससे क्या बनता है कि एक सेल बन गई, उनका दोनों का जो साइटोप्लाज्म वगैरह जो भी होता है वो सारा का सारा एक सेल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है कि वो सेल डिवाइड होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जैसे जैसे वो डिवाइड होती है वो वैसे वैसे डिवाइड होते 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 लास्ट में एक ह्यूमन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ऐसे बच्चा हो गया, चाइल्ड में कन्वर्ट हो गया। अब ये चाइल्ड 9 महीने तक ये चाइल्ड हुआ, उसकी मतलब मदर्स की जो कोक बोलते हैं उसको, माता की,
उसके अंदर ये पलता है, उसके अंदर बाद में डिलीवरी हो जाती है। ठीक है, इसका ये जन्म हो जाता है इसका, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये सेल डिवीजन जरूरी होता है। अब सेल डिवीजन तो जरूर हो रहा है, चलो ठीक है, अपन मान लिया कि सेल डिवीजन हो रहा है। अब होता क्या है सेल डिवीजन में? ठीक है, तो अपन मेन पॉइंट अपना क्या था? वेरिएशन। ठीक है, अपना मेन पॉइंट क्या था? वेरिएशन था। ठीक है, क्या था अपना? वेरिएशन। तो इसमें क्या होता है कि जो जैसे सेल डिवाइड हुई, तो ये सेल है, ठीक है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। ठीक है, अब इस न्यूक्लियस में क्या होता है? इसके अंदर ये होता है, इसको बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, इसको बोल सकते हैं अपन डीएनए, जीन। ठीक है, ये क्या है? डीएनए, जीन बोल सकते हैं इसका अंदर। ठीक है, ये डीएनए होता है, जीन होता है। अब क्या होता है कि जैसे ही ये प्रोसेस आगे बढ़ेगी, अब उसमें क्या होता है कि जो डीएनए होता है ना, उसका क्या है कि ये कॉपी होती है, जिससे नया डीएनए बनता है। तो जब नया डीएनए बनता है, तो उसमें क्या होता है कि जो उसका जो न्यूक्लिक एसिड होता है ना, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड होता है, उसमें क्या होता है, जो प्रोटीन, जो ये एमिनो एसिड होते हैं, वो क्या करते हैं कि नया एमिनो एसिड बनाते हैं। ठीक है, यानी कि नया डीएनए बनाएगा। अब वो न्यूक्लिक एसिड वगैरह वो तो एक चीज नई, मतलब जेनेटिक मटेरियल, वो सारा चीज प्रोसेस लंबी हो जाती है। तो अपन नॉर्मली बोल सकते हैं कि जैसे ये डीएनए हो गया, ठीक है, ठीक है, अब ये डीएनए हो गया। अब इस डीएनए में क्या हो गया कि डीएनए में क्या हो जाता है कि जैसे यहां पे ये इस प्रोसेस में होते हैं GAC। ठीक है, जैसे अपने पेरेंट्स से अपने को जो भी मिला, वो ये डीएनए मिला, इसकी सीक्वेंस ये थी। ठीक है, अब क्या होता है कि इस डीएनए के जब ये कॉपी होगी उसकी, तो कॉपी होते टाइम क्या होता है कि जो नया डीएनए बनेगा, जो ये नया डीएनए बनेगा, ठीक है, जब ये नया डीएनए बनेगा, उसके अंदर क्या हुआ, जैसे ये जी है, यहां पे सी बन गया और यहाँ ए बन गया, या यहाँ पे सी रह गया। ठीक है, अब ये एक वेरिएशन आ गया। अब इससे क्या हुआ कि जैसे अपने पेरेंट्स की होती है आंखें काली है, ब्लैक आईज है, तो अपनी क्या हो गई, जैसे ब्राउन हो गई, या थोड़ी सी व्हाइट व्हाइट हो गई, ऐसे हो गई। तो उससे क्या हुआ कि ये जो डीएनए के अंदर जो वेरिएशन आया ना, उसकी वजह से वो कन्वर्ट हुआ था। ठीक है, बहुत सारी जो चीजें होती है वो जेनेटिक मटेरियल की वजह से अपने, मतलब एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी के अंदर या अगली जनरेशन के अंदर वो चीज प्रोसेस चलती रहती। पर उसके अंदर क्या हुआ कि ये थोड़ा सा ये वेरिएशन आ गया। ठीक है, ये वेरिएशन आ गया, इस वेरिएशन की वजह से कुछ न कुछ नया चेंजिंग आ गया। ठीक है, सेम कॉपी नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ नया चेंज हो गया। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं अपन कि ये वेरिएशन, इसकी इंपोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो अपने से बोल सकते हैं इंपोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। ठीक है, इंपोर्टेंस ऑफ वेरिएशन, तो इसके अंदर क्या कर सकते हैं कि वेरिएशन होता है ना, उसकी इंपोर्टेंस मेनली अपन 10th के लिए अपन 3 इंपोर्टेंस पढ़ेंगे उसके अंदर। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, 3 इंपोर्टेंस पढ़ेंगे इसके अंदर। तो फर्स्ट इंपोर्टेंस क्या होती है कि ऐसे बोल सकते हैं कि अपना ऑर्गेनिज्म होता है ना, उसको इन्वायरमेंट के अंदर रहने के लिए
या उसको जीवित रहने के लिए ये जरूरी चीज होती है। तो अपन ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे कोई बैक्टीरिया है, उसके ये क्या हो गया कि जैसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये जीवित रहते हैं, ठीक हो गया। तो अब क्या हुआ कि इन्वायरमेंट का चेंजिंग आई, और अभी इन्वायरमेंट का जो 25 था तो ये 30 डिग्री हो गया। अब ये तो 25 पे जीवित रह सकते हैं, अब 30 पे जीवित रहने के लिए उनको वेरिएशन करना पड़ेगा, अपने आप में चेंजिंग लाना पड़ेगा। तो वो जो चेंजिंग ला रहे हैं ना, वो वेरिएशन की वजह से हो रहा है सारा का सारा प्रोसेस, ठीक है। वो अपने आप को अडेप्ट कर रहे हैं, चीजें इन्वायरमेंट होता है उसको अडेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वेरिएशन हेल्प्स ऑर्गेनिज्म टू अडेप्ट टू द चेंजिंग इन इन्वायरमेंट, ठीक है। इन्वायरमेंट के अंदर जो चेंजिंग आते हैं उसको अडेप्ट करने के लिए वेरिएशन इंपोर्टेंस होते हैं, ठीक है। फिर बोलते हैं सेकेंड को। सेकेंड क्या हो गया कि आप ऐसे बोल सकते हैं कि ये एक इवोल्यूशन के अंदर अपने को हेल्प करेगा, ठीक है। किसके अंदर करेगा? इवोल्यूशन के अंदर। जैसे ऐसे नहीं बोल, ऐसा सुना होगा आपने कि जो अपन है ना, जो ह्यूमंस होते हैं ना, वो मंकी से बन के आए थे, ठीक है। पहले मंकी थे, उनमें इवोल्यूशन हुआ और हम बन गए। तो उनमें जेनेटिक वेरिएशन तो आया था ना, जेनेटिक वेरिएशन की वजह से इवोल्यूशन हुआ, और इवोल्यूशन की वजह से अपन ह्यूमंस बन गए। और ह्यूमंस में बहुत सारी इवोल्यूशन हो रहा है धीरे धीरे। ऐसे बोलने बोलते हैं कि जो ये कान, ये ईयर, ये पिन्ना होता है ना, इसको बोलता है ईयर पिन्ना, वो भी आने वाले टाइम में गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी यूज नहीं किया इसका, ठीक है। इसका कोई यूज नहीं है, ऐसे मारते हैं। अभी वैसे बोलने बोलते हैं जैसे उसको नॉर्मली ऐसे बोलते हैं, इसका जो एयर आती है, जैसे कोई वॉइस आई तो उसको अंदर ऐसे यहाँ से टकराई और अंदर चलेगी, उसको मानते हैं कि भाई ऐसे चीजें जरूरी है। पर बाकी आने वाले ऐसे बोलते हैं, कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं कि आने वाले टाइम में ये ईयर पिन है जो गायब हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगा, इसको बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, अब थर्ड पढ़ रहे हैं इसके अंदर, उसमें क्या होता है कि जो नई कंपल्सरी हो गया, ठीक है। वेरिएशन का रिजल्ट होता है, उसके अंदर क्या होता है कि न्यू स्पीसीज, ठीक है, न्यू स्पीसीज के लिए कंपल्सरी हो गया, ठीक है। अब कैसे हो गया न्यू स्पीसीज के लिए? जैसे अपन देखते हैं ना, अपने को जो गिफ्ट के अंदर फूल वगैरह का जो वो होता है वो देते हैं सारा सा, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, अलग अलग डिफरेंट टाइप के फूल्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो उसमें क्या हो गया कि जो वो डिफरेंट टाइप के जो फूल्स होते हैं ना, उनमें क्या होता है कि वो सेम थे, सेम स्पीसीज थी। अब उसमें क्या हुआ कि जेनेटिक वेरिएशन हुआ धीरे धीरे, और नई स्पीसीज बन गई, उसकी वजह से उनमें कलर में डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो इन सब के लिए वेरिएशन कंपल्सरी होता है, ठीक है। तो अपन आज इतना ही करेंगे, और बाकी का जो चैप्टर होगा वो अपन कल करेंगे, ठीक है।